हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को, एवरीबॉडी। तो हम देखिए इस चैनल पर निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हमने मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ एंड एचसीएफ हम देख रहे हैं। और एलसीएम और एचसीएफ की 3 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, पुराने वीडियो भी वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ अन्य बच्चों के साथ भी, ताकि और हमें भी कुछ मोटिवेशन अंदर से आए। आप लोगों के लिए जो है हम और मेहनत करेंगे। तो और मैं इसमें देखिए पूरे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग होंगे हम उन सवालों को भी लेंगे। एसएससी के सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी में जो आए हुए सभी सवाल होंगे, जीडी वगैरह के एग्जामों में, तो उन सवालों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज के पहले सवाल की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा, दो संख्याओं का मासा और लासा, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 6 व 5040 है। 5040 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। और विकल्प है इसके 256 पहला विकल्प है, 256। दूसरा विकल्प है आपका 144 30, 144 30। और जो डी नंबर विकल्प है वो है आपका 630। ये आपके विकल्प हैं। आइए इस सवाल को कैसे करेंगे। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले कि दो संख्याओं का मासा और दो संख्याओं का लासा और उनमें से एक संख्या दिए है, तो एक हमारा कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट पर हम काम करेंगे। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारा कंसेप्ट है। जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम करेंगे, देखो दो संख्याओं का मासा कितना है 6 दिया है और लासा कितना दिया है 5040। तो लासा हमारा कितना हो जाएगा 5040 गुणे मासा कितना 6। पहली संख्या, तो पहली संख्या देखिए कितनी दी है 210 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या हमने कहा x हो गई। ठीक है, आइए 0 से 0 काट देंगे इधर। ठीक है, और काट देते हैं 21 से, 21 दूनी 42, 8 बचेगा 84, 21 चौके 84, यानी 24 बार में पूरी तरह से कट गया। गुणा कराया 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 2 14, तो कितना आ गया 144। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 144। विकल्प फॉर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा सही है। तो देखिए हमने इस सवाल को बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसको कर लिया। कंसेप्ट हमारा लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसी पर हमने क्या निकाल लिया दूसरी संख्या, और हमारा उत्तर आ गया 144। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप सभी जो है इस चैनल को देखिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और मैथ की जो क्लास है वो आपको डेली सुबह 10 बजे आपको मिलेगी। तो आप सभी अगर बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आपके नोटिफिकेशन ऊपर ही आ जाएगा, वो वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में दिखाने लगेगा। तो ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
तो दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल है, यदि दो संख्याओं के HCF व LCM का गुणनफल, यदि दो संख्याओं के HCF व LCM का गुणनफल 3321 है, 3321 है, यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या 369 है, 369 है, तो HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। देखिए हम इस सवाल में देखेंगे और इसके विकल्प नोट कर लेते हैं। तो विकल्प है हमारे 21, दूसरा विकल्प है हमारा बी नंबर विकल्प है 9, तीसरा विकल्प है हमारा 3 और डी विकल्प है 27। ठीक है, चौथा विकल्प हमारा 27। तो देखिए इस सवाल को हम वही तरीका अपनाएंगे जो अभी हमने कंसेप्ट देखा था कि देखिए हमारा कंसेप्ट क्या था, LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, वही करेंगे। तो यहां देखो LCM और HCF को उसने गुणनफल ही दे दिया, अलग अलग ना देके हमें क्या दे दिया, गुणनफल दोनों का दे दिया। दोनों का गुणनफल कितना है, 3321 है। ठीक है, 3321 है बराबर एक संख्या कितनी है, 369 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हमने x। ठीक, चलिए तो यहां से हम दूसरी संख्या निकालेंगे पहले, इसके बाद देखेंगे कितनी बार में कट रहा है। तो हम अगर इसको देखेंगे तो 9 ने 81, 8 न छक्के 54 और 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 की 2 और 9 तियां 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। कितनी बार में काट देगा इसको, 9 बार में पूरी तरह से काट देगा। देखिए चाहे आप अगर देखेंगे तो 9 से 9 ने 81, 8 बचेगा, 9 छक्के 54, 54 और 8 62 की 2, 6 बचेगा, 9 तियां 27 और 27 से कितना होगा 33। यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास पहली संख्या कितनी है 369, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है आपकी 9। अब इन दोनों का मासा क्या होगा, यानी इन दोनों का मासा क्या होगा, क्योंकि हमको मासा ही ज्ञात करना है, इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो देखो एक संख्या 369 है और दूसरी संख्या क्या है 9 है, और मासा का अर्थ मैंने आपको बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। तो कौन सी एक संख्या होगी, यानी हमारा 9 ही एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों क्या कर सकेगी, विभाजित करेगी। 9 इसको भी काट देगा और 9 देखो 9 चौके 36 और 9 एकम 9 इसको भी काट देगा। तो हमारा उत्तर कौन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा उत्तर सही है पूरी तरह से। तो देखिए उसी कंसेप्ट पे हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो इस क्लास को देखिए रेगुलर फॉलो करिएगा आप सभी, और निरंतर देखिए हमें अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो निरंतर आपको क्लास भी देखनी है, और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं अगर आप इस क्लास को निरंतर फॉलो करेंगे तो आपको मैथ में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको काम क्या करना है, डेली इस क्लास को देखना है, इसके सवालों को नोट करना है, और साथ ही साथ आप क्या करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, तो आपको मैथ में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 2079 है, दो संख्याओं का लासा
2079 है। दो संख्याओं का लासा 2079 है और उनका मासा 27 है। मासा 27 है। मासा 27 है, ठीक है। यदि उनमें एक संख्या 189 हो, यदि उनमें एक संख्या 189 हो, यदि उनमें एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। विकल्प हम इसके देख लेते हैं। तो विकल्प है हमारा 297, दूसरा विकल्प है हमारा, दूसरा है 528 और तीसरा विकल्प है आपका 189 और चौथा विकल्प है आपका 216। ये आपके विकल्प हैं। देखिए, तो हम उसी कंसेप्ट पे काम करेंगे कि क्या है हमारा एलसीएम और गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा कितना है, एलसीएम कितना है 2079, एचसीएफ कितना है 27, पहली संख्या हमारी कितनी है, तो उनमें से एक संख्या 189 189 है, ठीक है 189 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हमने कहा x है, ठीक है। काट देते हैं इसको। तो देखिए ये कितनी बार में कटेगा, 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18, कितनी बार में, 7 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ये 7 से इसको काट देते हैं तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा और 6 बचेगा तो 67 बनेगा, 7 नहीं 63, ठीक है 4 बचेगा 49 बनेगा, 7 7 49, 7 ने इसको काट दिया तो x की वैल्यू, दूसरी की वैल्यू कितनी आ गई 297। तो हमारा विकल्प ए विकल्प आओ कभी हवेली पे, तो ए नंबर विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को भी हमने बहुत बेसिक तरीके से कर लिया, बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में हमने इसको समझ लिया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं कि इस चैनल पर हमने मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है और इस फाउंडेशन क्लास में हमने मैथ को बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करने के लिए सोचा है। बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे। जो टॉपिक हमने एलसीएम एचसीएफ देख रहे हैं पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की मैथ में समस्या नहीं आने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, बशर्ते आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है, क्लास को नहीं छोड़ना है और डेली अभ्यास करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, 5:7 के अनुपात में हैं। उनमें उनके मासा तथा लासा का गुणनफल, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 12,635 है। 12,635 है, 12,635 है। संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल क्या होगा। और हमारे विकल्प हैं, हम विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है 252, दूसरा विकल्प है हमारा 228 और तीसरा विकल्प है हमारा 304 और चौथा विकल्प है हमारा 380। चलिए आइए इस सवाल को करते हैं।
तो देखिए यहाँ संख्याएं किस रूप में दी हैं, अनुपात के रूप में दी हैं। तो अनुपात के रूप में दी तो इन संख्याओं को हम निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे, इनमें x दोनों तरफ लगा देते हैं तो वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखो, और ये जो दिया है ये लासा तथा मासा का क्या दिया है, गुणनफल दिया है। दोनों जो हम लिखते हैं कि एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 12,635 दिया है, बराबर पहली संख्या हम x लगाएंगे, ये इसीलिए संख्याएं बनेंगी अभी अनुपात के रूप में, तो हम x लगा रहे हैं, संख्याएं बन जाएंगी 5x इंटू कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, तो काटते हैं इसको, पहले 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 6 बचा 26 बन जाएगा, फिर 5 बचे 25, 1 बचा 13 बना, 5 दूनी 10, 3 बचा 5, 5 7 35, 5 से काट दिया। अब देखिए 7 को 7 से काट देते हैं तो 7 3 21, 4 बचेगा 42 बनेगा, 7 6 42, 7 1 7, 7 से भी कट गया। और देखो x गुणे x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, और देखिए जो आपका 361 है, 361 ये किसका वर्गमूल है, तो अगर आप देखेंगे ये हमें किसका मिलेगा, 19 का मिलेगा। देखिए 19 का स्क्वायर क्या होगा आपका 361 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो कितना होगा, 19 नहीं 171 गुणा करा लीजिए, 171 17 और 19 एकम 19, और 19 और 17 कितना हो जाएगा 36 होता है, कितना 19 और 17 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 19 आई, अभी उत्तर नहीं आया क्योंकि हमें क्या बताना है, संख्याओं का योग बताना है। क्या बताना है, संख्याओं का योग। तो x की वैल्यू 19 आ गई, यहाँ x देखो पहली संख्या फर्स्ट संख्या कितनी है 5x, तो 5 गुणे 19, सेकंड संख्या हमारी क्या बन जाएगी 7x है तो 7 गुणे 19। ठीक है, 19 पुनः कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, और 19 सत्ते कितना हो जाएगा 7 नहीं 63, 7 कम 7 6 13 133, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि योगफल पूछ रहा है हमसे, देखिए योगफल, तो 5 3 8 और 9 3 कितना 12 और 1 1 2, तो कितना आ जाएगा 228, और 228 किस विकल्प में है, बी फॉर बाहुबली, ये आपका उत्तर सही है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा। देखिए हमने इस सवाल को बहुत आसानी के साथ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर अनुपात में दिया था तो हमने इनकी अनुपात यानी वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों तरफ x मान लिया कि वो x वैल्यू 5x हो जाएगी और वो 7x हो जाएगी संख्याएं। यहाँ से हमने x का मान निकाला तो x का मान कितना निकल गया 19, तो पहली संख्या में x की वैल्यू रखा तो ये 95 आ गई, दूसरी संख्या में रखा तो 133 आ गई, और दोनों को जोड़ दिया क्योंकि योगफल पूछ रहा था, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 228 आ गया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा ये सवाल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो मेरे साथ देखिए, रिवीजन भी आपको करते चलना है, तभी आपको ये सवाल अच्छे समझ में आएंगे। आप क्या करिएगा, इसका रिवीजन करिएगा, बार बार सवालों को क्या करना है आपको रिवीजन करना है। अगर एक बार में आपको ना समझ में आए तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, और जो चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेजिएगा, आपके सवालों का उत्तर दिया जाएगा अगली क्लास में। तो आप क्या करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जो भी चीज़ ना समझ में आए या कोई आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो, आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हम उसके जवाब जरूर आपको देंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमारा आज का अंतिम सवाल होगा। ठीक है, चलो कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा तथा मासा का योग, तथा मासा का योग, योग दो संख्याओं का लासा तथा मासा का योग तथा उनके बीच का अंतर, तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 हैं। 512 और 496 हैं।
512 और 496 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 72 है, यदि उनमें से एक संख्या 72 है, यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? तो दूसरी संख्या कौन सी है? ठीक है, चलिए तो देखिए हम सवाल को पहले समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसको करेंगे। उसने क्या कहा? दो संख्याओं का लासा तथा मासा का योग, यानी एलसीएम और एचसीएफ का योग, और अंतर एलसीएम माइनस एचसीएफ। क्रमशः देखिए, क्रमशः कितना, ये 512 है और ये कितना है, 496 है। ठीक है, पहले यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अगर देखिए हम दोनों को जोड़ दें, तो अगर हम दोनों क्या करें, घटा दें। ठीक है, तो अगर हम दोनों क्या करेंगे, क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो देखिए एचसीएफ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और 2 एलसीएम आएगा, जब इनको कहने का मतलब जोड़ोगे तो 6 दूनी 8, 6 2 8, और 9 1 कितना हो जाएगा, 10, और 5 4 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और 2 ये काट देंगे इसको, तो 2 पंचे 10, 0 2 चौके 8। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 504 आ गया। अब अगर हमारा एलसीएम 504 आ गया तो किसी एक पर भी वैल्यू रख देते हैं, वहां से एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 512। एलसीएम की जगह कितना रख देंगे, 504 प्लस एचसीएफ बराबर कितना, 512। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो पक्षांतर होगा माइनस, तो 512 में 504 चलेंगे, कितना बचेगा, 8। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 504 आ गई। अब देखिए, अब आगे उनमें से कह रहा है कि एक संख्या 72 है और दूसरी संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही हमारा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है, 504, और एचसीएफ कितना है, 8, बराबर पहली संख्या कितनी है, 72 दिया हुआ, पहली संख्या कितनी है, 72, और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो x। ठीक है, 8 से काट देंगे, 8 नाम 72। ठीक है, 9 से इसको काट देंगे, 9 पने 45, कितना बचा, 5 बचा, 54 बना, 9 छक्के 54, तो काट दिया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसके हमने विकल्प नहीं देखे, ठीक, कोई बात नहीं, विकल्प अगर देखेंगे तो विकल्प है आप इसके 80 40 64 56, 80 40 64 56, ये तुम्हारे विकल्प हैं। तो इसका क्या आएगा, 56, यानी डी फॉर देवसेना, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इसको बहुत अच्छे समझा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका, और इसको, इन सवालों को अपने पास रखिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी पढ़ेंगे अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ेंगे, मेहनत करते चलेंगे हमारे साथ। जितना आप मेहनत करेंगे उतना हम आपके लिए मेहनत करते हुए चलेंगे। नए नए सवाल लेके आएंगे, लेटेस्ट सवालों को हम इसमें कवर करेंगे। 2024 के एग्जामों को में भी जो हुए हैं उन सारे एग्जामों के सवाल हम लेंगे। और ये जो क्लास चलाई जा रही है, ये क्लास मैथ की जो है, ऑल टोटल किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप मैथ के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको देखिए किसी भी एग्जाम में समस्या नहीं आएगी, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। तो आप सभी चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा साथ ही साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें इस क्लास का, और अन्य क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं बच्चों आप जब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।